तो चलिए आज की इस वीडियो में क्लास 12 का हिंदी का हम लोग 4 नंबर वाले क्वेश्चन को आज हम लोग उत्तर देंगे। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4, लेकिन आपको बनाना कितना है 2। अगर 2 आ जाएंगे तो आप लोग को 8 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है। तो इसको कहते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंगी व्याख्या करें। मतलब इसका जो नाम जो पढ़ने जा रहे हैं तो ये सप्रसंगी व्याख्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कितना 2 आपको बनाना है और 4 नंबर मिलेगा तो आपको 8 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन पूछेगा 4 क्योंकि डबल पूछेंगे, आपको उसमें से 2 ही बनाना है और जो भी बनाएंगे वो 4 नंबर का होगा। इतना बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। कोई सा भी परेशानी हो तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। लिखना आपको कि 915 और उसके बाद 34, फिर से 34, उसके बाद लिखना 900। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर में बोला जा रहा है क्या, कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझा सकता है जो उसके एकाकीपन के मानवता को आवाज़ सुन सकता है। तो इसको चलिए इसको आंसर देते हैं, व्याख्या करते हैं अच्छी तरीक़ा से। तो इसमें यह बोला जा रहा है कि प्रस्तुत कथन के संबंध में जो कवि किस थियोडोर और एडोनो ने अपनी रचना क्रमशः व्यक्त किए थे, कहा जा सकता है कि जो अपने अकेले होने की विडंबना के साथ ही समाज द्वारा पड़ने वाले दबाव और अनुभूति ही हो सकती है। और प्रकारांतर में ऐसा प्रतीत होता है कि कवि के एकाकीपन में पीड़ित मानवता की आवाज़ एकांकी सुनाई पड़ रही है। कविता में निराशा तथा और बेबसी का भाव इस तथ्य की पुष्टि करता है कि कविता में कवि के निराशामन और शून्यपन में अपने एकांकीपन का एहसास कराया है। और देखा जाए तो इसमें और भी है, इसमें स्पष्ट तौर पर संत्रस्त मानव की आवाज़ सुनाई पड़ती है, पर सांसद की स्थिति उससे उभरती है का एक उपाय तो है जिसे एक समय के प्रगतिवाद के सुझाया था, अंदर के एकदम बाहर जनता के पास जाना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब 2 नंबर देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है वह घर देखकर ही क्या करना, कुंती मानक आए तो कुछ भी हो, मतलब कि कुछ हो भी मुझे पता है, आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़ गए हैं, मतलब बड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको चलिए इसको करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिए इसको भी, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है प्रस्तुत पंक्तियों मोहन राकेश, जो अभी जो दिखा रहे हैं पंक्तियाँ, ये मोहन राकेश का लिखा हुआ है, ठीक है। द्वारा लिखी है, मोहन राकेश द्वारा लिखित सिपाही की माँ है, ठीक है, सिपाही की माँ है। शीर्षक एकांकी से लिया गया है, उससे एकांकी से ही लिया गया है प्रश्न ये। तो इसमें यह बोला जा रहा है क्या, प्रस्तुत पंक्तियों के लेकर समाज गरीबी प्रचलित दहेज की प्रथा पर ही निर्भर है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है विष्णु मानक की माँ है और मानक फौज में भर्ती है। उसकी बहन मुन्नी जो बिहार के लायक हो गए, यानी शादी कराने का लायक हो गए हैं, पर वह बर्मा की लड़ाई में उसकी माँ प्रतीक्षा कर रही है। कौन फौज में लड़ रहे हैं, ये फौज में लड़ रहे हैं मानक, किसका लड़ाई में, तो बर्मा का लड़ाई में वो लड़ रहे हैं और लड़ाई में लड़ रहे हैं। उसकी माँ प्रतीक्षा कर रही है कि माँ उसके पास पैसे नहीं है, माँ के पास पैसे नहीं है मुन्नी के ब्याह के लायक का, मतलब जो मुन्नी को शादी कर पाए, ठीक है। और जो मानक की आमदनी है उस पर ही निर्भर है। विष्णु की पड़ोसिन कौन है, कुंती विवाह की चर्चा करती रहती, बोलते रहते हैं कि शादी कब कराएंगे, ठीक है। ये सब बात तो होते रहते, नॉर्मल सी बात है। मुन्नी के विवाह की चर्चा क्रम से पूछती रहती है, तूने इसके लिए अभी तक कोई वर घर नहीं ढूंढा है क्या। इस पर विष्णु जवाब देती है कि कुंती मानक आएंगे तो कुछ हो भी सकता है, इसका कहने का मतलब ये हो भी। और आगे बोला जा रहा है क्या, मुझे पता ही आजकल के लोगों के हाथ कितने बड़े हुए हैं। प्रस्तुत पंक्तियों बहुत ही मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी है, मतलब इसमें बहुत ही हृदय को चोट पहुंचाने वाला, ये इस दिल से थोड़ा लगता है कि अगर मतलब कि लोगों के पास अगर पैसा रहे तो क्या नहीं कर सकता है। तो इसमें यही सब चीज़ें दहेज के बारे में है। अगर आगे मैं और बता दूं तो विवाह के सारा कि दामोदर मानक की आमदनी पर निर्भर करता है, ये तो बात आपको पहले ही बता दिए। मानक के नहीं आने पर विष्णु मुनि के लिए
घर देखना भी उचित नहीं समझता है और लड़के वाले का एक मन ऐसे ही चढ़ा हुआ रहता है और वे पैसे का मांग करते हैं। बिस्नी दहेज रूपी कलंक को भी उजागर करती है। तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला कि उसके मतलब इसमें साफ साफ ये है कि उसका शादी जो उसका बहन जो है मुन्नी, उसके शादी के लिए ब्याह का लायक हो गए हैं, ठीक है, लेकिन शादी करवाना है तो अभी उसके पास पैसे तो है नहीं। उसका बेटे को माना है फौज में भर्ती, तो वो जब तक आएंगे नहीं तब तक शादी नहीं कराएंगे क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। और बगल वाले पड़ोसन जो कुंती वो आपको चिढ़ाते रहते हैं, ठीक है, आपको नहीं उसमें चिढ़ाते रहते हैं, बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, ठीक है। जो समझ लिए तो समझ लिए, जो नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं। चलिए 3 नंबर में बोला जा रहा है क्या, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी कालिका सी और कल की और कलेव देती काल को। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं, तो इसका भी व्याख्या कर ही लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है ये कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जो भूषण कवि की कविता है, ठीक है, ये तो बात आपको समझ में आ गया। और ये जो लिया गया है और 17 साल के दशक से लिया गया है, जो पाठ्य पुस्तक संकलित है। इस मतलब इसमें जो बोला जा रहा है अवतरण में वीर रस, इसको ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण जी ने महाराज छत्रसाल के तलवार का गुण गाया है। तो किसका, छत्रसाल के तलवार का गुण गाया है, ठीक है, गुणगान किया है। तो इसमें और देखिए तो इसमें ये बोला जा रहा है क्या, इन पंक्तियों में कवि के कहने का भाव यह है कि तलवार इतने तेज धार वाली है कि पल भर में ही शत्रुओं के गाजर मूली की तरह काट कर समाप्त कर देती है और साथ ही काल को भोजन प्रदान करती है। यह तलवार साक्षात कालिका माता के समान वैसे ही रौद्र रूप और छत्रसाल की तलवार भी धारण कर लेती है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, वही सब बातें था जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसमें यह बोला जा रहा है कि 4 नंबर में पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा है झुक, इस झुलसते विश्व वन की में कुसुम और ऋतु रात्रि मन। तो इसको देखते हैं। अब ये आपको मैंने पढ़ के बता दिया, इसका ही आपको पंक्ति है। अब इसको चलिए देखते हैं किस पंक्ति से लिया गया है और किसका है। तो इसमें यह बोला जा रहा है कि पवन मतलब क्या होता है, हवा। पहले मैं बता दूं अगर समझ में नहीं आया तो। पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा है झुक, इस मतलब झुलसते विश्व वन की मैं सुकून ऋतु रात्रि मन। और इस पंक्तियाँ का इसका जो पंक्ति है, अब देखते हैं इसका पंक्ति। मैं दोबारा इसको पढ़ के बता देता कि आपको समझ में आ सके। तो इसमें यह बोला जा रहा है कि पंक्तियाँ की कवि और जयशंकर, किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य किससे लिया गया, महाकाव्य से कामायनी क्या है, कामायनी के गीत तुमुल कोल्हा कहल से लिया गया है। किससे लिया गया है, तुमुल कोल्हा कहल से लिया गया है। तो इसमें बोला जा रहा है, श्रद्धा कहती है कि पूरा संसार वन और सूद से लगी जंगल की आग से झलक रही है, ठीक है, झलक रही है। और देखते हैं इसमें बोला जा रहा है कि मानव जीवन उस जंगल की आग है, बुरी तरह से फंस गया है और उस आग की गर्मी से मानव जीवन मतलब बेहाल हो जा रहा है। और श्रद्धा कहती है कि मतलब झूलते हुए इस विश्व के लिए कौन सा ऋतु, बसंत ऋतु की और शीतलता लेकर आती है, शीतलता लेकर आती हूँ। और इसमें देखें तो और बोला जा रहा है क्या, ताकि उस शीतलता की और बोझार से प्राणियों के मतलब इसमें बोला जाए प्राणियों को नया जीवन मिल सके, जो ताकि उस और शीतलता की मतलब कि बौछार से एक नए प्राणी को जीवन मिल सकेगा। इसमें कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये था कुछ आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मैं इस तरीके का और भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँगा। ये इंपॉर्टेंट बहुत वीडियो है, ज़्यादा क्वेश्चन था नहीं, 4 ही क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।